फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप वेस्ट की मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो वो दो तीन बातें जो है उस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। पहला इशू है कि अमेरिका को भारत के ऑपरेशन सिंदूर से एक बात जरूर सीखनी चाहिए कि आप युद्ध में जा तो रहे हैं, उसके लिए आपको निकलना कैसे है और साथ ही साथ आपको उससे अचीव क्या करना है। तो ये जो क्लियरिटी है, ये माइंड्स की क्लियरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल ही एक तरीका से डायरेक्शन लेस हो चुका है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वास्तव में अचीव क्या करना चाहता है और वास्तव में वो इसमें गया क्यों है, लौट करके कब आना है। यानी कि अमेरिका उसी तरीका से फंस चुका है जैसे अफगानिस्तान वार में फंसा था और वियतनाम वार के अंदर फंसा था। यानी कि अमेरिका के पास में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इसमें से निकलना कब है और अचीव क्या करना है। तो ये जो दो प्रश्न लेकर के वेस्टर्न मीडिया चल रही है, उसके पीछे तर्क क्या है। एक तो तर्क वो ये दे रहे हैं कि देखिए, जहां पर इजराइल एकदम अपनी स्पष्ट रणनीति के साथ इस युद्ध में गया है और उसको पता है कि रिजीम चेंज करना है और उनका जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको नष्ट करना है, बात क्लियर होती है। और उसी तरीका से प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है इजराइल के द्वारा की जा रही हैं, जबकि जो अमेरिका है उसके द्वारा लगातार स्टेटमेंट्स जो है बदले जा रहे हैं। जैसे शुरू में कहते थे कि रिजीम चेंज करना है, बाद में कहते हैं कि हमको उनका जो IRGC है उसको टारगेट करना है, तीसरी बार वो कहते हैं कि देखिए हमें इनकी नौसेना जो है उसे टारगेट करना है, चौथी बार वो कहते हैं कि हमें जो ईरान के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित करनी है। इसका मतलब है कि लगातार स्टेटमेंट को जो है बदलते रहना और लगातार कोई एक टाइम ड्यूरेशन लेकर के नहीं चलना, ये अमेरिका की असफलता को ही दर्शाता है। देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब तक अमेरिका को अगर सिर्फ सैन्य रूप से देखा जाए तो $2 बिलियन का जो नुकसान है वो अब तक हो चुका है, ऐसा वेस्टर्न मीडिया का मानना है। उन्होंने बताया था कि शुरू के 4 दिन का डेटा उनके पास है, तो शुरू के 4 दिन में $2 बिलियन का जो नुकसान है वो हो चुका है। सैन्य संपत्ति जो है वो नष्ट हुई है। F-15 जो है उनको मार गिराया गया है, लगभग 4 F-15 को जो है मार गिराया गया है। रेडार नेटवर्क जो अरब कंट्रीज के अंदर बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, उसको जो है नष्ट कर दिया गया है। प्रीति जेट अगर देखा जाए तो $100 मिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है अमेरिका को। विरोधियों के लिए जो है डूम्सडे चेतावनी, ईरान, रूस, चीन को जो कड़ा संदेश। प्रतिक्रिया, अमेरिका का जो परमाणु शक्ति प्रदर्शन है ये दिखाता है कि अब अमेरिका हताश हो चुका है। और ये जो डूम्सडे का जो जिस तरीका से अब ये क्या कर रहा है अमेरिका, कि जो डूम्सडे प्लेन है उनको लगातार उड़ा रहा है। और डूम्सडे प्लेन आप जानते होंगे, उसको ये माना जाता था कि अगर डूम्सडे प्लेन उड़ा तो समझिए उसके 5 मिनट बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो भय है या सोचिए डिटरेंस जो है वो भी एक तरीका से अमेरिका ने हंसी का पात्र बना दिया है कि लगातार जो है डूम्स जो उनके जेट्स हैं वो उड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया अभी भी जो है जारी है। उसके बाद देखिए, लगभग 14,000 किलोमीटर रेंज की जो कैलिफोर्निया मिसाइल जो है जिन्हें बोलते हैं मैनहट्टन 3, इसका जो है परमाणु परीक्षण भी किया गया है। इसका मतलब यह दिखाता है कि अमेरिका जो है ईरान को डराना चाहता है कि या तो सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर परमाणु अटैक भी कर सकते हैं। और क्यों क्यों ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि जापान के ऊपर उन्होंने ये कर दिया है, इसीलिए एक बहुत बड़ी जो चेतावनी है ये अमेरिका के द्वारा ईरान को दी जा रही है। देखते हैं इसमें होना क्या है आगे भी। देखिए, प्रमुख उपकरण जो जिनका नुकसान हुआ है उनमें पहला तो आता है $1 बिलियन का है ANS FPS 132 रडार, जो कि कतर के अंदर था, उसका नुकसान हुआ है। दूसरा जो है TPY-2 रडार जो है, जो कि $500 मिलियन का था, इसका नुकसान हुआ है। सेटकॉम यानी कि टर्मिनस एस, यानी कि लगभग 20 से लेकर के $40 मिलियन का जो है इसमें नुकसान हुआ है। देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको यहां देखना होगा। देखिए, जो ये पूरा का पूरा जो युद्ध चल रहा है, इसमें जो 4 दिन का हमारे पास जो डेटा है उसमें F-15 4 जो है उनका नुकसान हुआ है। और केवल रक्षा उपकरणों का देखा जाए तो मात्र लगभग कितना $2 बिलियन का जो है ये पार करता हुआ नजर आ रहा है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्न में दे रहा हूं, ये 2 प्रश्न पर आपको विचार करना होगा। अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर्स मिल जाएंगे। पहला प्रश्न देखना, हालिया मध्य पूर्व संघर्ष में नष्ट हुए अमेरिकी रेडार सिस्टम और उनके संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, AN/FPS 132 रेडार, इसका ये कहां पर था, अल उदैद एयरबेस कतर के अंदर था। दूसरा देखिए, TPY-2 यानी कि थर्ड रेडार जो था ये कहां पर था, मनामा बहरीन के अंदर था। अब देखिए, इसमें आपको सुमेलित बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। अगर आंसर नहीं जानते तो आपको लास्ट वाली स्लाइड में मिल जाएगा, मैंने अभी ऐसे बता दिया पिछली स्लाइड पर आपको। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में अमेरिका द्वारा
मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट है उसका, यानी कि मिसाइल 3 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक यानी कि आईसीबीएम है जिसकी मारक क्षमता 14,000 किलोमीटर के बराबर है। दूसरा देखिए, इसकी नवीनतम परीक्षण यानी कि MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है। देखिए नहीं आ रहा है, अब बताना है सही कथन कौन सा है। केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही हैं, केवल दो सही है और कोई भी सही नहीं है। अगर आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में इनका आंसर मिल जाएंगे। ईरान के आसमान में F-35E जो है यानी कि F-15E स्ट्राइक ईगल का पतन जो है वो हुआ था। दक्षिण पश्चिमी ईरान में सीक्रेट मिशन के दौरान अमेरिकी F-15E जो है स्ट्राइक ईगल जो है वो क्रैश हो चुका है। इसके साथ ही नष्ट हुए केवल F-15 जेट्स की संख्या बढ़कर के 4 हो चुकी है। $30 मिलियन की पुरानी लागत वाले इस जेट का वर्तमान जो है रिप्लेसमेंट अगर देखा जाए तो $100 मिलियन के करीब आता है। यानी कि पुराना जो है वही $30 मिलियन है, लेकिन अगर आपको आज बनाओगे इसको तो इसकी कीमत बैठेगी $100 मिलियन। देखिए ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इस पर अचूक जो है हमला किया गया और इनको जो है मार गिराया गया। और देखिए OSINT द्वारा पुष्टि और ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए OSINT डिफेंडर 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ और एक प्लेनेट लैब्स जो हैं उनका यह दावा है कि यह खबर जो है बिल्कुल सत्य है। विमान क्रैश के बाद अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। कुवैत से ऑपरेट करते हुए 1 घंटे के भीतर पायलट और वेपन सिस्टम ऑफिसर्स जो है उनको रेस्क्यू किया गया है। दोनों क्रू मेंबर जो है वो सुरक्षित हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो न्यूज है ये लेटेस्ट न्यूज है। देखिए $1.1 बिलियन का जो रडार है ये था कहां पर, AN/FPS 132 जो कि कतर के अंदर था। यहीं से आपका पहले वाला जो आंसर है, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा। ये अल उदैद एयरबेस में स्थित था। 5000 किलोमीटर रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्टर जो है ये था और इसको जो है साइलेंटली तस्वीरें इसका जो है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रेम पर मलबा जो है इसका मिला है। इसकी जो लागत है लगभग $1.1 बिलियन है। दूसरा देखिए, दूसरा है TPY-2 रडार यूएई के अंदर था। इसका जो थर्ड है यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, उसका ये मुख्य अंग था। यूएई में स्थित यह रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अगर इसकी कीमत देखी जाए तो लगभग $500 मिलियन जो इसकी कीमत आती है। दूसरा देखिए, नौसेना और वायुसेना, यूएसए का 5th विमान यानी कि मनामा बहरीन सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल सेटकॉम नष्ट हो चुका है। नौसेना कमांडर का संचार नेटवर्क बाधित हुआ है और इसकी लागत देखी जाए तो 20 से $40 मिलियन जो है इसकी कीमत आती है। फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। मैंने बताया कि F-15 जो है स्ट्राइक ईगल जो है उनका 4 का नुकसान हुआ है। अगर आज इसका देखा जाए तो एक की कीमत आती है कितनी, $100 मिलियन। 100 मिलियन अगर आप आज का देखा जाए तो लगभग कितना है, $400 मिलियन का ये नुकसान है। और जिस समय बनाए गए थे तो $30 मिलियन उसका उस समय पर इसका जो है अनुमानित कीमत थी। और देखिए ऑपरेशनल डिसरप्शन, इंटरसेप्टर और मिसाइलों का खर्च 6 अमेरिकी सैनिकों की क्रूज कैजुअलिटी जो है वो भी हुई है। इसका जो टोटल कॉस्ट आता है वो $2 बिलियन के करीब आता है। अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए जो पलटवार किया है वो है मिनी टू मैन जो थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका परीक्षण किया गया है। लगभग 14,000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता थी। इस परीक्षण का सबसे खास बात यह है कि ये MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स जो है इसके अंदर होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो वार हेड होते हैं उसके अंदर मल्टीपल वार हेड जो है वो होते हैं। क्लियर है, तो इसको आराम से कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए ये जाकर के अपने टारगेट को हिट करता ही करता है। एक ही मिसाइल में कम से कम 2 से ज्यादा जो है स्वतंत्र वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता होती है। अब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो तीसरे नंबर पर है, यानी कि अमेरिका का जो मिन्यूट मैन जो है वो थर्ड 14,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, आईसीबीएम है। और जानते हैं कि आईसीबीएम को अभी रोकने की क्षमता किसी भी दुनिया के डिफेंस सिस्टम के अंदर तो नहीं है। ये तो अब मैंने पहले वीडियो बनाई थी इसके लिए। देखिए चीन और रूस की चेतावनी, इस मध्य पूर्व संघर्ष में अमेरिका की परमाणु क्षमताएं पूरी तरीके से अलर्ट पर है। IRGC का सीधी अल्टीमेटम है कि भाई आप जो है सरेंडर कीजिए, और पूर्ण तरीका से सरेंडर की बात अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। तुम इस युद्ध में अकेले हो, ऐसा जो संकेत है वो अब ईरान तक पहुंच चुका है। और मैंने जैसे कि कई वीडियोस में बताया है कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा अब ईरान का पूर्ण जो समर्पण है वो कराया ही जाएगा। अब ईरान के पास किसी तरीका का और
और कोई चारा नहीं बचा है कि अब उनको सरेंडर करना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये 2 सप्ताह में करें, 1 सप्ताह में करें, ये ना तो अपना सरेंडर करना होगा। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको समझाया कि किस तरीका से जो मिडल ईस्ट है, इसके अंदर अमेरिका के लिए भी एक तरीका से इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाली है। और लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि अमेरिका ईरान के क्रूड ऑयल से ही ये कीमत वसूल लेगा, ये उनका इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरीका का खर्च नहीं है। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।